क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बस अब बहुत हो गया? कि आप रोज सुबह उठते हैं, वही कोशिश करते हैं, वही रास्ता देखते हैं, लेकिन मंजिल का कोई निशान नहीं मिलता? क्या आपने कभी अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब लगाया है और सिर्फ खाली हाथ देखे हैं? क्या आपके सपने इतने बोझिल हो गए हैं कि अब उन्हें गिरवी रखने का भी मन नहीं करता? क्या आपकी अपनी नजरों में आपकी कीमत इसलिए कम हो गई है क्योंकि किसी और ने कह दिया कि तुम में कोई टैलेंट नहीं है? अगर आपके मन में कभी ये सवाल उठे हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है राघव की, और हो सकता है ये कहानी आपकी भी हो। तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने कानों को थोड़ा आराम दीजिए और सुनिए ये कहानी, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है। ये उस एक चीज की कहानी है जिसे एंजेला डकवर्थ ने अपनी किताब ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस में बहुत करीने से समझाया है। ये कहानी है हिम्मत की, लगातार बने रहने की और हार के बाद भी खड़े हो जाने की। राघव दिल्ली की तंग गलियों में पला बढ़ा एक आम सा लड़का था। एक ऐसा लड़का जिसके सपने उसकी हैसियत से कहीं बड़े थे। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी करते थे और मां घर संभालती थी। हर महीने की शुरुआत एक ही उम्मीद के साथ होती कि इस बार पैसे थोड़े ज्यादा चल जाएंगे, और हर महीने की आखिरी तारीख उसी हिसाब किताब और थकान के साथ गुजरती। राघव को बचपन से ही बड़े शहरों की चमकदमक खींचती थी। वो पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन उसके आसपास की दुनिया और उसके अपने घर की आर्थिक तंगी ने उसे हमेशा एक बात बता दी थी कि बड़े सपने देखना अमीरों का शौक है। जब राघव ने ग्रेजुएशन खत्म की, तो उसकी जेब में एक साधारण सी डिग्री थी और दिल में एक तूफान। उसे लगता था कि उसके अंदर कुछ करने की आग है, लेकिन ये आग उसे रोज जलाती थी, रास्ता नहीं दिखाती थी। वो हर रोज नौकरी के लिए अर्जियां भरता, इंटरव्यू देता, और हर बार एक ही जवाब सुनता, हम आपको बता देंगे। कभी कभी तो लगता कि शायद वो बता देंगे वाला फोन किसी और ब्रह्मांड में कहीं खो गया है। धीरे धीरे उस आत्मविश्वास की जगह एक खौफ ने ले ली। हर इंटरव्यू से पहले उसके मन में एक ही आवाज गूंजती, तुझसे नहीं होगा, तू काबिल नहीं है। देख, तेरे दोस्तों को देख, सब सेट हो गए, और तू तू तो बस अपनी किस्मत को कोस रहा है। ये आवाज दिन ब दिन तेज होती गई। एक दिन तो हद हो गई। उसने एक बहुत अच्छी कंपनी के लिए परीक्षा दी थी। उसे पूरा यकीन था कि इस बार तो सिलेक्शन पक्का है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। उस दिन राघव पहली बार अपने कमरे में बैठकर सचमुच टूट गया। न किसी से बात करने का मन, न खाने का। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ने मिलकर तय कर लिया है कि राघव नाम का ये इंसान कभी कुछ नहीं कर पाएगा। आप क्या करते उसकी जगह? अगर आपके साथ ऐसा होता, जब हर दरवाजा आपके सामने बंद होता दिखे, तो क्या आप भी हार मान लेते? उस रात राघव घर से निकलकर पास वाली चाय की दुकान पर बैठ गया। हाथ में पुराना सा फोन था, उसमें कोई ना कोई वीडियो चल रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी उसकी नजर अपने फोन की स्क्रीन पर अटक गई। कोई ऑडियो बुक का एड था। उसमें एक अजीब सा शब्द लिखा था, ग्रिट, और नीचे लिखा था, एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस। उसने सोचा, चलो देखते हैं ये ग्रिट क्या बला है। शायद ये भी कोई अंग्रेजी का नया शब्द होगा, जिसका हिंदी में कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे जैसे उसने उस किताब के बारे में सुना और थोड़ा पढ़ा, उसे लगा जैसे कोई उसकी ही कहानी सुना रहा हो। किताब का पहला ही विचार उसके दिमाग में किसी बिजली की तरह कौंध गया। उसने ग्रिट में पढ़ा कि जिसे हम सफलता समझते हैं, उसके पीछे कोई जादुई टैलेंट नहीं, बल्कि एक अलग ही चीज होती है। लेखिका एंजेला डकवर्थ ने लिखा था कि दुनिया में ज्यादातर लोग टैलेंट को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और मेहनत को बहुत कम आंकते हैं। राघव को ये बात दिल को छू गई। उसने हमेशा सोचा था कि जो लोग आगे निकल जाते हैं, वो बस लकी होते हैं या फिर उनमें कोई गॉड गिफ्टेड चीज होती है। लेकिन इस किताब ग्रिट में ये बताया गया था कि बिना लगातार प्रयास के टैलेंट सिर्फ एक अधूरी संभावना है। जैसा कि एंजेला डकवर्थ कहती है, बिना मेहनत के टैलेंट कुछ भी नहीं, बस एक संभावना भर है। राघव ने वो रात अपने कमरे में बैठकर ग्रिट किताब के बारे में जितना मिल सकता था पढ़ डाला। उसे एक कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे से समझ आया। किताब में बताया गया था कि ग्रिट 2 चीजों से मिलकर बनता है,
पहला, पैशन यानी जुनून। लेकिन ये जुनून कोई 2 दिन का रोमांच नहीं होता, जैसे कोई नया कोर्स ज्वाइन करने का उत्साह। जैसा कि एंजेला डकवर्थ ने ग्रिट में कहा है, उत्साह आम है लेकिन टिके रहना दुर्लभ है। ये जुनून तो एक गहरी और लगातार बनी रहने वाली रुचि होती है, एक ऐसी चीज जिसके लिए आप सालों साल मेहनत करने को तैयार रहते हैं। और दूसरी चीज है परसिवरेंस यानी लगातार डटे रहने की हिम्मत। ये वो हिम्मत है जब आप गिरते हैं, असफल होते हैं, लोग हंसते हैं, हालात खराब होते हैं, लेकिन आप फिर भी अगले दिन उठकर वही काम करने लगते हैं। ये ग्रिट ही था जो साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। राघव को याद आया कि उसने ग्रिट में एक बात और पढ़ी थी, कोशिश की कीमत दोगुनी होती है। मतलब ये कि मेहनत सिर्फ आपकी स्किल को ही नहीं बनाती, बल्कि उसी मेहनत से वो स्किल काम में भी आती है, उसका कोई नतीजा निकलता है। ये पढ़कर राघव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों पर से पर्दा हटा दिया हो। उसे एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा था कि कोई उसे सेलेक्ट करे, कोई उसकी कीमत पहचाने। लेकिन असली खेल तो कुछ और ही था। असली खेल था अपने अंदर के उस ग्रिट को पहचानना और उसे मजबूत करना। अगले दिन राघव की सुबह कुछ अलग थी। नकारात्मक विचारों का शोर कम था। अब भी डर था, अब भी असफलता का दंश था, लेकिन अब उसके पास एक नई सोच थी। उसने सोचा, अगर मुझे नौकरी नहीं मिल रही, अगर मैं सबको अपनी काबिलियत नहीं दिखा पा रहा, तो क्या मैं अपनी काबिलियत खुद नहीं बना सकता? उसने ग्रिट में पढ़ा था कि लगातार और जानबूझकर की गई प्रैक्टिस, जिसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं, किसी भी स्किल को बेहतर बनाने का सबसे पक्का रास्ता है। उसने तय किया कि वो अब सिर्फ नौकरी के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि उस चीज में माहिर बनेगा जो उसे पसंद है। उसे बचपन से ही कहानियां सुनने और सुनाने का शौक था। उसकी दादी उसे राजा रानी की कहानियां सुनाती थी और राघव उन्हें अपने तरीके से दोस्तों को सुनाता था। उसे लगता था कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। उसने सोचा, क्यों न इसी शौक को अपना हथियार बनाया जाए। उसने एक पुराना लैपटॉप उठाया और YouTube पर कहानियां सुनाने वाले चैनल बनाने लगा। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। पहला वीडियो बनाने में उसे पूरा 1 हफ्ता लग गया। जब उसने वीडियो अपलोड किया तो 3 दिन में सिर्फ 12 व्यूज आए। उनमें से 2 व्यूज उसके अपने थे और 5 उसकी माँ के, जिन्हें उसने बार बार भेजा था। उसका मन फिर से डूबने लगा। पुरानी आवाज फिर से कानों में गूंजने लगी, देखा, तुझसे कुछ नहीं होता। लेकिन उस रात उसे याद आया उस किताब की एक और लाइन जो उसने ग्रिट में पढ़ी थी। किताब में बताया गया था कि जो लोग बहुत ऊंचाइयां छूते हैं, वो ये नहीं सोचते कि उनकी मंजिल पक्की है। वो बस ये सोचते हैं कि उन्हें कोशिश करते रहना है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। वो हर असफलता को एक सबक की तरह लेते हैं और हर सबक उन्हें थोड़ा और बेहतर बना देता है। राघव ने सोचा, ठीक है, 12 लोगों ने देखा। अगर 12 लोग देख सकते हैं तो 1200 क्यों नहीं? और अगर 1200 देख सकते हैं तो 12 लाख क्यों नहीं? लेकिन इसके लिए मुझे अपनी कहानी कहने का तरीका बेहतर करना होगा। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को समझना शुरू किया। उसने सीखा कि वीडियो की शुरुआत कैसे दमदार बनाई जाए। उसने सीखा कि आवाज में उतार चढ़ाव कैसे लाया जाए। उसने सीखा कि एक अच्छी कहानी वो नहीं होती जिसमें सिर्फ शब्द हों, बल्कि वो होती है जिसमें भावनाएं हों। धीरे धीरे 1 महीना बीता, फिर 2, फिर 6 महीने बीत गए। व्यूज बढ़ने लगे, 50, 100, 500 और फिर एक दिन एक वीडियो ने 1000 का आंकड़ा पार कर लिया। राघव की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन इस बार ये सिर्फ एक वीडियो की सफलता नहीं थी। ये उसके उस नए विश्वास की जीत थी जो उसे ग्रिट नाम की किताब से मिला था। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि एक छोटी सी सफलता आपको पूरी दुनिया जीतने की ताकत दे देती है? इसके बाद तो राघव रुका नहीं। वो रोज नए विचारों के साथ उठता। उसने पैसे बचाकर एक अच्छा माइक्रोफोन खरीदा। वो घंटों लिखता, फिर अपनी आवाज रिकॉर्ड करता, फिर उसे सुनता और खुद की गलतियां पकड़ता। उसे ग्रिट किताब का एक और सिद्धांत याद आता कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं, बेहतर बनने की चाह भी उतनी ही जरूरी है। वो अपने आप से कभी संतुष्ट नहीं होता था। जैसा कि एंजेला डकवर्थ ने लिखा है, जिन लोगों में
ग्रिट होता है वो कभी भी खुद से पूरी तरह खुश नहीं होते। वो हमेशा अपने काम को और बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उसकी यही आदत उसे औरों से अलग बना रही थी। अब उसके चैनल पर हर वीडियो पर हजारों व्यूज आने लगे थे। लोग कमेंट करते, राघव भाई, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा, या मैं भी हार मानने वाला था, आपकी बातों ने मुझे रोक लिया। ये कमेंट्स उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। उसे लगता जैसे उसकी अपनी जिंदगी का दर्द अब दूसरों के लिए रास्ता रोशन कर रहा है। उसे ग्रिट में पढ़ा एक और गहरा विचार याद आया कि जुनून और लगन का एक बहुत बड़ा स्रोत उद्देश्य यानी पर्पज भी होता है। जब आपको लगता है कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखता है, तो आपके अंदर एक अलग ही ताकत आ जाती है। राघव को अब अपना उद्देश्य मिल गया था। वो सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में एक छोटी सी उम्मीद जगाने के लिए कहानियां सुनाता था। लेकिन जिंदगी की परीक्षा यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। उसकी एक वीडियो में इस्तेमाल किया गया बैकग्राउंड म्यूजिक बिना अनुमति का निकला। यूट्यूब ने उसका चैनल बंद करने की धमकी दे दी। ये खबर सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। सारी मेहनत, सारी रातों की जागीर, सब कुछ एक झटके में खत्म होने को था। उस रात उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ यही लिखा है कि जब भी मैं थोड़ा ऊपर उठूं, कोई ना कोई मुझे नीचे गिरा देगा। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और बिस्तर पर पड़ा रहा। सुबह उठा तो आंखें भारी थी, लेकिन इस बार एक फर्क था। उसके दिमाग में ग्रिट किताब का आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक गूंज रहा था। एंजेला डकवर्थ ने लिखा था कि असली ग्रिट तब दिखता है जब सब कुछ बिखर जाता है और आप फिर भी अगले दिन सुबह उठकर वही काम करने लगते हैं। ये उम्मीद किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं बल्कि खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखने की उम्मीद है। उसने गहरी सांस ली और फिर से लैपटॉप खोला। इस बार उसके चेहरे पर हार नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने हार नहीं मानी। उसने यूट्यूब की गाइडलाइंस पढ़ी, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक के बारे में सीखा और अपनी पुरानी वीडियो को एडिट करके दोबारा अपलोड किया। उसने अपने दर्शकों को एक वीडियो बनाकर पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा, दोस्तों, मैंने गलती की और मुझे इसकी सजा मिल रही है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस नाम की एक किताब से सीखा है कि सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। उसमें गड्ढे होते हैं, कांटे होते हैं और कभी कभी तो पूरा रास्ता ही गायब हो जाता है। लेकिन जो लोग रुकते नहीं, वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। ये वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने उसकी ईमानदारी और हिम्मत को सराहा। उसके चैनल के सब्सक्राइबर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे, क्योंकि अब लोग सिर्फ कहानियां नहीं सुन रहे थे, वो राघव की अपनी कहानी से जुड़ रहे थे। वो उसके ग्रिट को देख रहे थे। आज राघव एक सफल यूट्यूबर है। उसके लाखों सब्सक्राइबर हैं। उसकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो है उसकी आंखों की चमक और उसके दिल का भरोसा। अब वो जानता है कि टैलेंट एक शुरुआती बढ़त जरूर दे सकता है, लेकिन असली दौड़ वही जीतता है जिसमें ग्रिट होता है। उसने ये भी सीखा कि असफलता का मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। उसका मतलब ये है कि आपको अपना तरीका बदलने की जरूरत है। उसने ये भी सीखा कि अपने काम में एक उद्देश्य ढूंढना उसे एक अलग ही ऊर्जा देता है। और सबसे जरूरी, उसने ये सीखा कि जिंदगी की मुश्किलें आपको गिरा सकती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ग्रिट है तो आप हर बार पहले से ज्यादा मजबूती के साथ उठ खड़े होंगे। तो दोस्तों, ये थी राघव की कहानी। एक कहानी जो शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपी है। और अगर आप इस कहानी के असली स्रोत को समझना चाहते हैं तो आपको एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस जरूर पढ़नी चाहिए। ये किताब आपको बताएगी कि कैसे आप अपने अंदर के ग्रिट को पहचान सकते हैं और उसे और भी मजबूत कर सकते हैं। इस पूरी कहानी से हम कुछ बहुत ही शक्तिशाली सबक ले सकते हैं जो राघव की जिंदगी ने और एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट ने हमें सिखाए हैं। पहला सबक, टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि सफल होने के लिए आपको किसी चीज में बॉर्न टैलेंट होना चाहिए,
लेकिन ग्रिट हमें सिखाती है कि लगातार मेहनत और जुनून किसी भी टैलेंट से कहीं ज्यादा कीमती है। आपके पास कितनी भी कम सहूलियतें या संसाधन क्यों न हो, आपका ग्रिट ही आपकी असली पूंजी है। दूसरा सबक, पैशन सिर्फ उत्साह नहीं बल्कि एक लगातार जलती हुई आग है। हम सब कभी न कभी किसी नए काम को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन वो उत्साह जल्दी ही ठंडा पड़ जाता है। सच्चा पैशन वो होता है जो आपको सालों साल एक ही चीज के प्रति समर्पित रखे। वो आपको सुबह बिस्तर से उठने की वजह देता है, तब भी जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो। तीसरा सबक, असफलता एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। राघव ने न जाने कितनी बार गिरकर देखा, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। ग्रिट हमें सिखाती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। हर असफलता आपको एक नया सबक देती है कि अगली बार आपको क्या अलग करना है। जब आप असफलता को एक शिक्षक की तरह देखने लगते हैं, तो आप कभी नहीं हारते। चौथा सबक, अपने काम में उद्देश्य, पर्पस ढूंढो। जब राघव ने देखा कि उसकी कहानियां सिर्फ उसका मनोरंजन नहीं कर रही, बल्कि दूसरों की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन रही हैं, तो उसकी मेहनत का स्तर और ऊंचा हो गया। जब आपका काम सिर्फ आपके लिए न होकर किसी बड़ी भलाई से जुड़ जाता है, तो आपको अंदर से एक असीमित ऊर्जा मिलती है। यही पर्पज आपके ग्रिट का सबसे बड़ा ईंधन बनता है। पांचवा सबक, आशावादी बने रहें। राघव के सामने कई बार ऐसी स्थितियां आईं जहां सब कुछ अंधकारमय लग रहा था, लेकिन उसने हर बार खुद से कहा, अगर मैं कोशिश करता रहा तो शायद कुछ बदल जाए। यही आशा, यही उम्मीद ग्रिट की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि खुद पर और अपनी मेहनत पर एक अटूट विश्वास है। दोस्तों, ये कहानी और ये सबक सिर्फ राघव के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। हर बार जब आपको लगे कि अब बहुत हो गया, कि अब हार मान लेने में ही भलाई है, तो बस एक बार याद कीजिएगा कि ग्रिट क्या होता है, और शायद तभी आपको भी अपनी कहानी लिखने की हिम्मत मिल जाएगी। अगर राघव की इस कहानी ने आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा दी हो, अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी और की भी मदद कर सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसी ही और कहानियों के लिए जो आपके दिल को छू जाएं और आपके अंदर की आग को जलाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस हमें बदल देती हैं। और अगली कहानी तक अपने अंदर के ग्रिट को जिंदा रखिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप किस मिट्टी के बने हैं। धन्यवाद।